एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। अपहृत बच्चे की बरामदगी के दावे कर रही पुलिस आखिरकार 10 साल के मासूम की जान बचा पाने में नाकाम रही। लेकिन अपनी नाकामी को छिपाने का पुलिस ने एक और तरीका ढूंढ लिया। पुलिस ने हत्या आरोपियों में से एक के साथ मुठभेड़ दिखाई और खुद की पीठ थपथपाने लगी। अपने बेटे के गम में रोती इस मां की चीखें अब उसका लाल कभी नहीं सुन पाएगा। इस मां का बेटा अब उससे कभी प्यार नहीं कर पाएगा। ना कभी ये मां अपने मासूम बेटे को दोबारा देख पाएगी, क्योंकि हाथों में हाथ रखकर बैठने की आदत बना चुकी कासगंज पुलिस की नाकामी एक 10 साल के बच्चे की जिंदगी पर भारी पड़ गई। अपहृत बच्चे को छुड़ाने में नाकाम हुई पुलिस। पुलिस की नाकामी जान पर पड़ी भारी। अपहृत लोकेश की बदमाशों ने की हत्या। फेल साबित हुआ पुलिस का नेटवर्क। यह वही घर है जहां 2 दिन पहले तक परिवार को पुलिस पर भरोसा था कि उनका बेटा उन्हें वापस मिल जाएगा, क्योंकि पुलिस भी मामले में बड़े ही हनक से बच्चे की सकुशल बरामदगी की हुंकार भर रही थी। लेकिन बदमाश पुलिस से भी ज्यादा तेज निकले। उन्होंने फिरौती का इंतजार नहीं किया और 10 साल के मासूम लोकेश की हत्या कर उसकी लाश को गांव के बाहर खेत में फेंक दिया। हालत बहुत करावी ललागी, सब बंदो डरो कालन में कूनो, सफेद कपड़न में बंदो, पैर बंदे आते ऐसे उल्टे बंदे ललाके, कानन में कुल कर रहो, नाक में कुल कर। बताओ आज अगर क्या लगता है आपको, बच्चे की हत्या आज ही हुई है क्या? हत्या आज ही आई है, ताजी खून है उसके कान नाकों में पकड़ गए ताए, बाद में लालू हमारे मिले और बाद इनसे लालू हमारे नहीं मिले। 18 जनवरी को लोकेश का उस वक्त अपहरण हुआ था जब वो अपने साथियों के साथ दोपहर में खेलने के लिए गया था। काफी खोजबीन के बाद जब बेटा नहीं मिला तो परिवार ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पहले तो पुलिस ने परिवार को खाली हाथ ही वापस लौटा दिया। इसके बाद अगले दिन बदमाशों ने फोन पर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी तो अधिकारी सक्रिय हुए, लेकिन बच्चे की तलाश में वो तेजी नहीं दिखाई जिसकी मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिसका नतीजा रहा कि बदमाशों ने न केवल लोकेश की हत्या की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि उसकी लाश को भी इलाके के बीच में फेंककर अपने बुलंद हौसलों की पहचान करा दी। बच्चे को हमें अभी तो देखने को नहीं मिला। मेरा क्या है तब से इन्होंने देखा है, वहीं पे पूरन उठा हुआ है, 10 बार देखो। शक क्या है मुझे, राम बहादुर, राज बहादुर और भोले ने, नरेश ने इन्होंने धमकी दी है और एक आदमी और है। ओपन हम तभी करेंगे, पहले हमारी से इन लोगों की मांग है, हमें वो चाहिए हमारा बच्चा, तब हमारी गोद से उठ के जाएगा। जहां एक तरफ बदमाश हत्या के बाद लाश को बस्ती के बीच में फेंककर भाग निकले, वहीं दूसरी तरफ पुलिस बदमाशों का ही सुराग लगाती रह गई। इतना ही नहीं, पुलिस को बच्चे की लाश पड़े होने की जानकारी भी परिजनों ने ही दी, लेकिन लोकेश की लाश सामने आने के बाद पुलिस मामले में डैमेज कंट्रोल में जुट गई और आनन फानन में एक आरोपी के साथ मुठभेड़ दिखाकर उसकी गिरफ्तारी की और अपनी पीठ थपथपाना शुरू कर दिया। जो फिरौती के लिए पैसे की मांग थी एकदम झूठ साबित हुई है। पुलिस को और वादी को गुमराह करने के लिए राज बहादुर द्वारा ये बात की गई है सर्विलांस के द्वारा, और गंभीर प्रयास करके 2 अभियुक्त अमरपाल और अजय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अजय जो कि गांव का ही है, भागने का प्रयास किया गया, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, इसके इलाज हेतु इसको रवाना कर दिया गया है। इस तरह तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। पुलिस टीम द्वारा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास करके घटना का इतने अल्प समय में अनावरण किया गया है, उसको पुरस्कृत किया जा रहा है। अब इससे ज्यादा पुलिस की बेशर्मी और क्या होगी
कि एक मां की कोख पुलिस की लापरवाही से सूनी हो गई और अधिकारी इसे वारदात का सफल अनावरण बताकर अपने पीठ थपथपाने में जुटे हैं। जब बच्चे की लाश मिल गई तब पुलिस ये कहानी जुटा पाई कि उसका अपहरण पैसों के लिए नहीं बल्कि जमीनी रंजिश के लिए किया गया था, जबकि परिवार बेटे के गायब होने के बाद से लगातार जमीन विवाद की बात दोहराता जा रहा था। लेकिन पुलिस अपने में ही मस्त रही और बदमाशों ने पुलिस की नाक के नीचे वारदात को अंजाम दे डाला। लोकेश नामक 10 वर्षीय बालक जो कि 18/1/2021 को पारिवारिक द्वारा सूचना दिया गया कि फला शेरपुरा के गांव में खेलते समय गुमशुदा हो गया है। तत्काल पंजीकृत किया गया। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। 3 टीमें गठित की गई। गठित टीमों द्वारा गंभीर प्रयास करके 36 घंटे में घटना का अनावरण कर लिया गया। बालक का शव बरामद करके उसको परीक्षण हेतु भेजा गया है तथा राज बहादुर जो कि गांव का ही पड़ोस और परिवारीजन का व्यक्ति है, इसके द्वारा जो जमीन संबंधी विवाद और ट्रांसफार्मर को रखने का विवाद था। एसपी साहब इसे वारदात का सफल खुलासा नहीं बल्कि पुलिस की नाकामयाबी कहते हैं। अगर समय रहते आपकी पुलिस लोकेश के परिजनों की बात सुन लेती तो शायद लोकेश आज जिंदा होता और अपराधी भी सलाखों के पीछे होते। लेकिन लोकेश की हत्या पुलिस की कार्रवाई पर एक बदनुमा दाग है जिसका पाप अपराधियों के मुठभेड़ दिखाकर पुलिस कभी नहीं धो सकती। एबीपी गंगा के लिए काशगंज से राकेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।